हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के पोर्टल पर हम मंथली चालान कैसे फाइल करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने ईपीएफ एंड ईएसआई एम्प्लॉयर पोर्टल की एक सीरीज शुरू की है, तो आज की वीडियो उसी सीरीज के रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने ईएसआई के काफी टॉपिक्स को कवर किया और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के टॉपिक को कवर किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड पर चालान फाइलिंग का प्रोसेस समझेंगे, कैसे मंथली चालान फाइल करते हैं। ईपीएफ पोर्टल पर जहां हम चालान फाइल करते हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो भी जानेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट हुआ है वेबसाइट पर। तो प्रैक्टिकल समझने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये वीडियो किन लोगों के लिए है। ये वीडियो एक एचआर के लिए है, एक ओनर के लिए है, जो भी स्टार्टअप के ओनर हैं जिनके पास एचआर का स्टाफ नहीं है, खुद से ही एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का पोर्टल हैंडल करना चाहते हैं, या कोई पीएफ कंसल्टेंट है या कोई पीएफ कंसल्टेंट बनना चाहता है, उन सभी के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी ईपीएफ ईएसआई से रिलेटेड, तो वो भी इस वीडियो के बाद जरूर से चेक कर लेना। वहां भी आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा और आपके काम आएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये चैनल एचआर से रिलेटेड है। यहाँ पर हम पेरोल, ईपीएफ, ईएसआई और एचआर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि हम मंथली चालान कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, वहां पर टाइप करना है ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आ रही है यूनिफाइड पोर्टल epfindia.gov.in, जो आपको फर्स्ट लिंक शो कर रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना। ये लिंक आपको एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के पोर्टल के साइन इन के पेज पर ले जाएगा। वहां पर आपने अपनी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट का यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालकर नीचे साइन इन के बटन पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे आप एम्प्लॉयर पोर्टल के होम पेज पर आ जाओगे, होम मेन्यू पर आ जाओगे। राइट साइड में आप देखोगे तो आपके सामने यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल मेंशन होगी। लेफ्ट साइड में देखोगे आपके सामने अलर्ट और टू डू टास्क होगा, जिसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड या कोई भी ईपीएफ से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। तो ऊपर आप ब्लू रिबन पर जब आप देखोगे आपके सामने यहाँ पर मेन मेन्यू शो कर रहा है। आपको यहाँ बीच में पेमेंट्स वाला मेन्यू दिख रहा होगा। पेमेंट्स वाले मेन्यू पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक स्क्रॉल बार ओपन हो जाता है, जिसमें फर्स्ट लिखा है रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक्स, सेकंड पर लिखा है रिटर्न चलान्स, थर्ड पर लिखा है व्यू ओल्ड ईसीआर चलान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईपीएफ पोर्टल पर चालान फाइल करने के लिए जिस मेन्यू पर हम जाते हैं वहां पर ईपीएफओ ने कुछ चेंजेस किए हैं। लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, लास्ट मंथ जब हम पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करते थे तो हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन शो करती थी। सबसे पहले होती थी रिटर्न फाइलिंग, फिर होता था रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक्स, रिटर्न चलान, फिर लास्ट में होता था व्यू ओल्ड चलान। यहाँ पर इन्होंने रिटर्न फाइलिंग की ऑप्शन यहाँ से हटा दी है। अब सिर्फ यहाँ पर आपको रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक्स वाली ऑप्शन दिख रही है, तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें कई तरह के लिंक हैं। रिटर्न फाइलिंग का लिंक है, रिटर्न चलान का लिंक है जिसमें आप चलान देख सकते हो, व्यू एंड पे चलान। फिर आपके सामने एरियर का एक लिंक आता है, फाइल एरियर रिटर्न। अगर आपने एरियर रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, चलान हिस्ट्री मिलेगी। तो काफी सारे लिंक आपको इस विंडो पर देखने को मिलेंगे। तो अभी हम रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रिटर्न फाइलिंग होम पेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। पहले रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आपको पेमेंट सेक्शन में स्क्रॉल करते ही मिल जाता था, ऊपर ऊपर शो करता था, बट अभी आपको रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक्स के अंदर ही आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट जून मंथ का वेज मंथ यहाँ पर शो कर रहा है, जिस ग्रोस ईपीएफ ईपीएस ईडीएलआई अभी आपके सामने एनए शो कर रहे हैं, मतलब अभी हमने यहाँ पर कुछ भी फाइल नहीं किया, तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट हमारे सामने शो नहीं कर रहा है। तो राइट साइड में जो रिटर्न के नीचे व्यू एंड अपलोड का जो बटन है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें एक दूसरी विंडो पर ले जाएगा, जहां पर हमसे वेज मंथ पूछ रहा है, रिटर्न फाइल पूछ रहा है, रिटर्न टाइप पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन रेट और रिमार्क्स ये सब पूछ रहा है। राइट साइड में आप देखोगे आपके सामने मेंबर की डिटेल है, कौन से मेंबर आपके उस मंथ मतलब जून मंथ में ज्वाइन किए हैं उसकी डिटेल वहां पर आएगी। कोई मेंबर छोड़ के गया है, टोटल लेफ्ट मेंबर, तो वहां पर उसकी डिटेल आएगी और नीचे एक्टिव मेंबर की डिटेल आएगी। जितने भी आपकी कंपनी में भी ईपीएफ में एक्टिव मेंबर हैं वो यहाँ पर शो करेगा। तो अभी हमारी कंपनी में 13 मेंबर हैं, कोई इसमें नया ज्वाइन नहीं किया, ना कोई एम्प्लॉय छोड़कर गया है। तो अभी इस कंपनी में टोटल एक्टिव मेंबर 30 हैं, ना इसमें कोई छोड़कर गया है, ना कोई न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर ज्वाइन किया है।
तो अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपकी कंपनी में कोई इम्प्लॉई छोड़कर गया है तो यहाँ पर आपको वो नंबर्स दिखेंगे, कोई ज्वाइन किया है तो वो भी नंबर आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिसको आपने इनरोल किया है, जिसको आपने एग्जिट किया है, वो नंबर आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ईपीएफ का चालान फाइल करने के लिए हमें यहाँ पर रिटर्न फाइल में एक फाइल अपलोड करनी पड़ती है। वेज मंथ के नीचे आपको एक रिटर्न फाइल का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर हमें वो फाइल अपलोड करनी पड़ती है। तो वो फाइल कैसे बनती है उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस प्रोसेस को मैंने पूरे डिटेल में समझाया है। अगर आपको वो फाइल नहीं बनानी आती तो ये वीडियो जरूर से चेक कर लेना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक हेल्प का बटन शो कर रहा है, जैसे ही आप इसके हेल्प के बटन पर प्रेस कर आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाती है। आप इसकी हेल्प लेकर भी इस फाइल को तैयार कर सकते हो। इस फाइल में आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आपको रिटर्न फाइल कैसे क्रिएट करनी है, जिसमें आपको कॉलम के नेम बताए हुए हैं। उस कॉलम के नेम के अगेंस्ट आपने अपने एम्प्लॉयज की डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर इस फाइल को आपने कैसे टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा प्रोसेस इसमें बता रखा है। तो ये हेल्प फाइल भी आप यहाँ कर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। फाइल कैसे बनती है, एरर को हम कैसे हैंडल करें, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अभी हम इस फाइल को बंद कर देंगे। तो हम इस फाइल को बंद कर उसी मेन्यू पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वेज मंथ होता है, जिस भी मंथ का आप चालान फाइल कर रहे हैं आप वेज मंथ आ जाएगा। रिटर्न फाइल में हमें जो फाइल मैंने आपको बताई वो फाइल हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल यहाँ पर हमें अपलोड करनी होती है। तो टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। टेक्स्ट फाइल अपलोड करने के बाद आपसे रिटर्न टाइप पूछ रहा है, ये रेगुलर है, सप्लीमेंट्री है, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, रेगुलर कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन रेट। कंट्रीब्यूशन रेट हम यहाँ पर 12% सेलेक्ट कर लेंगे। रिमार्क्स में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जून ईसीआर, और नीचे अपलोड का बटन है, इस बटन पर हम प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है। नीचे लिखा है स्टेटस रिटर्न स्टेटमेंट जनरेटेड, और रिटर्न फाइल भी हमारे सामने है, रिटर्न स्टेटमेंट भी हमारे सामने पीडीएफ फाइल में यहाँ पर शो कर रही है। राइट साइड में आपके सामने दो बटन शो कर रहे हैं, अप्रूव का या रिजेक्ट का। तो अप्रूव करने से पहले आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जरूर चेक कर लेना। जो यहाँ पर पीडीएफ फाइल का आइकन है, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होती है, वो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होती है। इसमें आप अपने हर एम्प्लॉय की रिटर्न स्टेटमेंट चेक कर लेना, जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री होती है, उसको जरूर चेक कर लेना। जब आपको लगता है कि सारी फाइल ठीक है तो यहाँ पर आप अप्रूव के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही अप्रूव के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक्शन व्यू समरी का ऑप्शन आएगा। व्यू समरी पर आप, जिसमें आपके टोटल ग्रोस वेजेस आ जाते हैं, टोटल ईपीएफ वेजेस, जो भी उस फाइल में अपने ग्रोस वेजेस शो करी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज की शो करी हैं उन सबकी ग्रोस वेजेस आ जाती हैं। सबकी ईपीएफ वेजेस, ईडीएलआई वेजेस, एनसीपी डेज आ जाते हैं। उस मंथ टोटल एम्प्लॉयज का टोटल ईपीएफ कितना कंट्रीब्यूट हुआ वो आ जाता है, ईपीएस आ जाता है, ईडीएलआई आ जाता है, सब कुछ हिस्ट्री आपके सामने शो करती है। तो यहाँ पर नीचे आप जब टोटल अकाउंट व्यू वाइज समरी पर आओगे, नीचे जैसे यहाँ पर अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 10, 21 सबकी समरी आपके सामने यहाँ पर शो करती है। नीचे आप देखोगे आपके सामने फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट और चालान का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर फुल पेमेंट कीजिए। जैसे ही आप फुल पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करते हो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें अकाउंट वाइज बैलेंस समरी होती है, कितना कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जा रहा है, अकाउंट 1 में जा रहा है, अकाउंट 2 में जा रहा है, सारी समरी आ जाती है। नीचे आपको प्रिपेयर चालान का ऑप्शन मिलता है, सब कुछ चेक कर लेना। चेक करने के बाद ही आप प्रिपेयर चालान पर क्लिक करना। जब आप इसको फाइनलाइज करने से पहले अच्छी तरह चेक कर देना, क्योंकि एक बार फाइनलाइज हो जाएगा तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। तो अगर आपकी डिटेल सब कुछ ओके है तो फाइनलाइज बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने चालान फाइल हो जाएगा, चालान प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली, आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपके सामने, जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। राइट साइड में आप देखोगे पे चालान, यहाँ पर आपने पे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी, तो आपका चालान सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाएगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम चालान कैसे फाइल करते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो वो प्लेलिस्ट, जो ईपीएफ ईएसआई की प्लेलिस्ट है, उसको जरूर से चेक कर लेना। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एचआर में हैं, बिजनेस ओनर हैं, कोई स्टार्टअप के ओनर हैं या कोई पीएफ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।